हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुलरेज शेख मौजूद हैं और साथ ही कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीश शर्मा जी, क्या वजह है कांग्रेस हाथों हाथ नहीं ले पा रही है? जो आपके पिछली बार के सहयोगी थे उन्होंने कह दिया कि नहीं, अकेले चुनाव लड़ेंगे और किनारा कर रहे हैं कांग्रेस से सभी। देखो भूपेश जी, सबसे बड़ी बात तो है कि प्रियंका गांधी जी नेतृत्व करेंगे उत्तर प्रदेश का, और वो अकेले लड़ें, हम भी अकेले लड़ेंगे, हमने तय कर लिया है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या चुनाव की तैयारी है, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी बंगाल में आ रहे हैं तो मंत्री हटा दिए हैं, अब सारे नए नए चेहरे ला रहे हैं। हटाना चाहिए था रक्षा मंत्री को, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान हमें डरा रहा है। हटाना चाहिए था फूड मिनिस्टर को, महंगाई चरम पे है। हटाना चाहिए था पेट्रोल मिनिस्टर को कि देश के हालात दिन पर जिससे बदतर हो गए, पेट्रोल डीजल के भाव देख लीजिए। हटाना चाहिए था कृषि मंत्री को, किसान की हालत कैसी है। और सही मायने में तो हटना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री जी को। सोशल मीडिया में आज पूरे देश में एक ही चर्चा है कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे अभी टीवी में देख रहा था, अली बाबा और 40 चोर की एक जमात चल रही है, अब इनके चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता ने तय कर लिया, मन कर लिया है। अब की लगाए ना, ये अब की बार मोदी सरकार, देश की जनता बता देगी। जो बंगाल में हिंदू और मुसलमान इनके खिलाफ हो गए तो उत्तर प्रदेश में भी खिलाफ रहेंगे। और मैं समझता हूं पूरे देश में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसको औंधे मुंह गिरना पड़ेगा। अब वो समय नहीं है, अब ये धोखा नहीं दे सकते, देश की जनता समझदार है। अगर अच्छा विपक्ष नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा सकती है। मिलकर लड़ने में परहेज है कांग्रेस से सभी को। कांग्रेस, बसपा और सपा अलग अलग चुनाव मैदान में जाएंगे तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। शर्मा जी, जगदीश शर्मा। देखिए भूपेश जी, सच बात बता दूं, फायदा किसी को भी हो पर बीजेपी को नहीं होगा। देश ने देख लिया है। अरे लेकिन अगर आप अलग अलग लड़ेंगे तो फायदा हो जाएगा ना। बीजेपी को नहीं होगा, पूरे देश ने मन बना लिया इसको। हमने वो आप चुनाव की बात करते हैं ना, ये अभी चुनाव जीते हैं जो, ये तो एक लोकतंत्र की हत्या थी। नॉमिनेशन ही नहीं करने दिया, कैंडिडेट को अंदर ही जाने दिया, डीएम और एसपी के बल पे रिजल्ट साबित कर दिया, दिखा दिया। सही मायने में जो डब्ल्यूएचओ की आपने बात करी कि पीठ थपथपा रही है, डब्ल्यूएचओ को नहीं पता कि हॉस्पिटल नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। मां गंगा ने बुलाया है। उसने कहा था हमारे देश के चौकीदार ने, और उसी गंगा मां में उत्तर प्रदेश के लोगों की लाश तैरी थी। क्या ये देश भूल जाएगा? ये देश भूल जाएगा इतनी बड़ी बात को? कांग्रेस पार्टी को इन लोगों ने झूठ बोलकर आलू प्याज और टमाटर पर, डीजल पेट्रोल पर चलता कर दिया था, और मां गंगा में लाशें तैर रही हैं। लोग कैसे भूल जाएंगे? सही मायने में ये लोग फर्जी हैं, झूठे हैं, इनके नेता झूठे हैं, गुमराह करते हैं देश और देश की जनता को। तो भाई तुम्हारा अपना कार्यालय था, प्रधानमंत्री ने फोन करके क्या दिया होगा कि पीठ थपथपाई योगी की। पूरा देश जानता है जैसे उत्तर प्रदेश के और देश के हालात है। महंगाई डाइन खाया जाता है, याद है आपको? 60 रुपए में आपने शोर मचा दिया था, चूड़ियां भेज दी थी देश के प्रधानमंत्री को। अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई, धरती में, धरातल में। जवाब देना पड़ेगा। अब पेट्रोल पे, डीजल पे, महंगाई पे, मजदूर पे, इन पे चर्चा क्यों नहीं करते? इन पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? यही तो आपके वादे थे देश से, इससे चुनाव लड़ो ना, आपको पता लग जाएगा। कांग्रेसी देश से माफी मांगो। अरे माफी तो तुम मांगो, गंगा में तुमने आदमी बहा दिए, माफी भी मांगे, देश को बर्बाद भी तुम करो। आप तो बिल्कुल ही बेशर्म हो गए हो। माफी कांग्रेस मांगे, अरे माफी आप मांगो किसान से, मजदूर से, नौजवान से, महिला से, व्यापारी से। पैर पकड़ लो उनके तो भी आपको माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस माफी मांगे। आता हूं आपके पास जगदीश शर्मा जी, मेरा जो सवाल है उस सवाल पर ही आप जवाब देना। प्रियंका गांधी की बात करें तो पार्लियामेंट चुनावों से पहले ही वो सक्रिय थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन बावजूद उसके सिर्फ एक सीट आप लोग जीत पाए, रायबरेली की। अमेठी भी हार गए। अब ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आप चलाएंगे कि जिनमें आपको लगता है कि कांग्रेस बहुत बेहतर करने वाली है, प्रियंका गांधी के हाथों में बागडोर रहेगी? ऐसे कौन से मुद्दे आप लोग उठाएंगे? कौन नेता जाएगा? कितनी रैलियां होंगी? किस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी है? देखिए भूपेश जी, जहां तक प्रियंका गांधी की आप बात कर रहे हैं, मैंने उनके साथ 8-10 साल अमेठी रायबरेली में काम करा है, उनके काम को देखा है। वो एक ऐसी महिला है कांग्रेस पार्टी में जिसको हम तुरप का इक्का भी बोलते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी को भी देखते हैं। जब वो निकलेगी ना तो लोगों से मिलेगी, बात करेगी, हर वर्ग के लोग के घर में जाएगी, उनके साथ बैठेगी, उनकी समस्या को समझेगी। प्रियंका गांधी, अब समय बदल गया है। एक समय था जब झूठ के बहाने से सत्ता अपना ली थी, अब की बार 300 बार, अब की बार 400 बार। अब देश की जनता इनके खिलाफ है, क्योंकि इस भारत से जो वादे करे थे, इन्होंने कहा था आवाज उठा उठा के, पेट्रोल नीचे के ऊपर, महंगाई ऊपर के नीचे, ये सब देश की जनता ने, नोटबंदी, जीएसटी सब देखा है। हर आदमी दुखी है, पिछली बार हर आदमी दुखी प्रियंका गांधी में देखता है कि कोई एक ऐसी लीडर आए जो भारत को। पिछली बार भी तो वो प्रचार में थी, प्रियंका गांधी खुद ही सक्षम है, हमें वहां किसी नेता की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी जाएगी, घर घर जाएगी, और प्रियंका जी के समर्थन में हम बहुमत
परचम लहराएंगे। उपाध्याय तमाम विधायक शेख हैं, भाई, मंत्री शेख हैं। भाई, अभी आपने कहा सलाह पर मैं एक बात करूंगा। उससे पहले मैं आज हमारे एक अभिनेता हाथ जोड़कर उनको श्रद्धांजलि देता हूं अपनी तरफ से और कांग्रेस की तरफ से। आज वो चले गए हैं। और दूसरी सलाह आप लोगों को देता हूं, आज एक कलाकार को कलाकार का सम्मान करना चाहिए था। और जो आप ये जो विस्तार कर रहे हैं उसमें तो सारे नेता उनको श्रद्धांजलि देते थे। 5 बजे उनका अंतिम संस्कार है और आप खुशियां मना रहे हैं। एक मंत्रिमंडल का विस्तार करें। चलिए यूपी पे आते हैं। यूपी पे आते ये हैं। एक सलाह है मेरी आपको, सलाह की बात करिए। नहीं, हमारे हिंदू धर्म में ऐसे नहीं होता, घर में डेड बॉडी पड़ी हम जश्न मनाना शुरू कर दें। इसको कल भी करा जा सकता था। एक सलाह मांगी थी आपने, सलाह। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। शेख भाई, समय बदल गया है। आज देश आपके खिलाफ खड़ा है, आपके बहकाए में आने वाला नहीं है। आप बंगाल भूल गए क्या? अभी आपने हिंदुस्तान का सारी ताकत, सारे विधायक, सारे मंत्री ठोक दिए थे। बंगाल भूल गए अभी आप। अब समय बदल गया, समय के अनुसार चलो, अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको दवाई की जरूरत है। अब सारे किसान आपको दवाई देंगे जैसा आप बंगाल में दिया है। आप ये मुंगेरी लाल के सपने देखने बंद कर दो। बस दुख होता है, आप सत्ता के लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि आप किसी को समझ नहीं रहे हैं। आज किसान की हालत जानते हैं, मजदूर की हालत जानते हैं, महिला सुरक्षित उत्तर प्रदेश में जानते हैं, व्यापार खत्म कर दिया जानते हैं। नोटबंदी पे कहा था देश के मुखिया ने 50 दिन में बुला लेना। अरे देश बुलाते ही रहेगा। एक दिन भी आया। एक करके आप समय बदल गया है, समय को देखकर बात करें। उपाध्याय साहब चलते देखना अब बंद करें। उपाध्याय साहब